Namaste everybody. I am Vijay Kumar. Today we are going to study a lesson, The Fearless Fighter. Class 5 English Reader DAV board. The title is The Fearless Fighter. Fearless means without fear. Fighter means Yodha. First of all, we'll know about the English Channel. What is the English Channel and what is the facts of the English Channel? Because this term will come in this chapter. The English Channel is located between northern France and England. A body of water that links the Atlantic Ocean to the North Sea. The English Channel is 350 miles in length and stretches from 20.7 miles wide to 150 miles wide. Of all the shallow seas of Europe's continental shelf, the English Channel is the shallowest. The English Channel covers an area of roughly 29,000 square miles and has an average depth of 207 feet. Its deepest point is 571 feet at Heart's Deep. The English Channel is also referred to as the Sea of Brittany, the Slievemore, Breesmore, Breakneck, and simply as the Channel. अगर मैं इसका हिंदीकरण कर दूं तो आपको और समझने में आसानी हो जाएगी कि इंग्लिश चैनल जो है वो नॉर्दर्न फ्रांस और इंग्लैंड के बीच का एक वाटर बॉडी है जो लिंक करता है अटलांटिक ओशियन को और नॉर्थ सी को। ये इंग्लिश चैनल 350 माइल्स लेंथ है इसका और ये फैला हुआ है 220.7 माइल्स चौड़ाई से लेकर के 150 माइल्स चौड़ाई तक। जहाँ आगे बढ़ता जाता है तो उसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा होती रहती है। उसी चौड़ाई को तैरने के लिए हमारे देश से एक गर्ल, हर नेम इज जानकी, शी वेंट टू इंग्लैंड to swim English Channel. Now how she has to face the associations of English channels, as Janki was a disabled girl, physically handicapped girl. कहने का मतलब वो एक विकलांग लड़की थी, लेकिन उसके दिल में ये तमन्ना था कि हम इंग्लिश चैनल को तैरेंगे और पार करेंगे। Now we are going to read in detail. Janki felt her mouth going dry. She tried not to look nervous as she faced the officials of the English Channel Swimming Association. जब वो इंग्लैंड पहुंची और वहाँ का जो एक एसोसिएशन बना हुआ था उसके सामने जब इंटरव्यू देने के लिए गई तो उसका गला सूख रहा था, मुंह सूख रहा था, लेकिन वो इस चीज को फेशियल एक्सप्रेशन में दिखलाना नहीं चाहती थी और वो ये प्रयास कर रही थी कि हम नर्वस नहीं हैं। हाउ कुड शी स्विम द चैनल वाज द क्वेश्चन दैट एवरी मेंबर वांटेड टू आस्क। जैसे ही वो एंट्री ली बैसाखी के सहारे तो जो मेंबर वहां थे वो देख करके आश्चर्य किए कि ये कैसे इंग्लिश चैनल तैरेगी, इसका तो डिसेबल्ड है, ये तो विकलांग है। They were shocked to see a physically challenged girl who had come all the way from India to England to participate in an event where she would need all her strength. सारे लोग shocked थे, उनको सदमा लग गया देख करके कि एक फिजिकली चैलेंज लड़की है, विकलांग है, इंडिया से इतना दूर चल के आई है और इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहाँ से इतना ये ताकत लाएगी। एंड हाउ कुड शी अचीव इट बीइंग ए पोलियो पेशेंट, और वह एक पोलियो पेशेंट थी तो कैसे वो कर सकती थी। पोलियो
जैसे कि अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो पोलियो भी एक तरह की बीमारी है जो खास करके बच्चे को, छोटे बच्चे को लग जाती है, तो उसमें पैर नीचे का उसका सूख जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पोलियो वैक्सीनेशंस के बाद और जब वैक्सीन बन गया तो अब वो हमारे देश की दुनिया से लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो उसको पोलियो मार दिया था बचपन में ही। जानकी हैड बीन अटैक्ड बाय पोलियो व्हेन शी वाज 2 years old। जब वो 2 साल की थी तभी उसको पोलियो लगा। एज ए रिजल्ट हर लेग मसल्स हैज बिकम सो वीक। और इसका परिणाम ये हुआ कि उसके लेग मसल्स, नीचे वाला जो भाग था, वो बिल्कुल खत्म हो गया, कमज़ोर हो गया, काम ही नहीं कर रहा था। दैट शी कुड नॉट यूज हर लेग्स एट ऑल। अब वो पैर से ठीक से अपने आप उछल नहीं सकती थी, इसलिए आर्टिफिशियल उसने लेग लगा लिया था। Whoever wishes to swim the channel has to fulfill 2 conditions. One of the members tried to explain to जानकी। उसी में से एक मेंबर ने ये एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जो वहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड में थे कि जानकी, क्या आपको पता है कि इस चैनल को तैरने के लिए कुछ कंडीशंस हैं और सबसे बड़ी 2 कंडीशंस है जो फुलफिल करना पड़ता है, क्या आप कर पाएंगे? यस सेड कॉन्फिडेंट जानकी। जानकी बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी, आश्वस्त थी कि हम कर सकते हैं। I have been informed that if I wish to participate in this event, I should be able to spend 10 hours continuously in water and that I should be able to swim in the high sea for long hours without a break। तो वो बताने लगे कि हाँ, हमें इस बारे में बता दिया गया है कि अगर हम इस इवेंट में भाग लेते हैं तो हमको लगभग 10 घंटे तक लगातार तैरना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, हमें लगभग जब तूफान आती है, उसमें टाइड्स उठता है, तो उसमें भी बहुत लंबे समय तक तैरना पड़ेगा सी में, बिना कोई ब्रेक का। ब्रेक नहीं मिलेगा उसमें। डू यू थिंक यू कैन क्वालिफाई फॉर द इवेंट सेड अनदर मेंबर। जो दूसरा मेंबर था उसने कहा कि आपको लगता है कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे? हियर आर माई सर्टिफिकेट। सब जानकी अपना सर्टिफिकेट निकालती है, हैंडिंग ओवर द सर्टिफिकेट्स, उनके हाथों में दे देती है। शी हैड अर्न ड्यूरिंग 4 years ऑफ ट्रेनिंग। I trained myself by swimming 20 kilometers upstream every day for 3 weeks in Arabian Sea। अब वो कहती है कि सर ये मेरा सर्टिफिकेट है और मैं लगभग 4 सालों से इसकी ट्रेनिंग ले रही हूँ और मैं 20 किलोमीटर तक अप स्ट्रीम, एक डाउन स्ट्रीम होता है और एक अप स्ट्रीम होता है, 2 वर्ड। अप स्ट्रीम का मतलब हुआ धारा के विरुद्ध जाना। पानी अगर इधर से चल रही है और आप इधर से आ रहे हैं, पानी इधर से और आप इधर से आ रहे हैं, तो ये अप स्ट्रीम हो गया। वो बहुत कठिन होता है चलना। लेकिन डाउन स्ट्रीम में अगर कोई जाता है धारा के साथ तो धारा और मदद करता है, तेजी से तैरता है। लेकिन उसको अप स्ट्रीम में चलना था 20 किलोमीटर्स। उतना 20 किलोमीटर्स अरेबियन सी में उसने ट्रेनिंग ली थी। दैट्स ए लॉट ऑफ करेज सेड वन ऑफ द एसोसिएशन मेंबर्स। उसमें से एक एसोसिएशन का सदस्य जो था वो बहुत खुश हुआ, बोला कि वाह, क्या ये करेज की बात है, कितना इसके पास साहस है। दैट्स नॉट ऑल, जानकी स्माइल। जानकी मुस्कुरा करके बोली, सर इतना ही नहीं, माई सर्टिफिकेट्स विल ऑल्सो शो यू दैट आई कैन स्विम फॉर 10 hours कंटिन्यूसली। अगर आप मेरे सर्टिफिकेट में देखें तो मैं 10 घंटे लगातार स्विमिंग कर सकती हूँ, ये भी दिया हुआ। ऑल द ऑफिशियल्स ऑफ द इंग्लिश चैनल एसोसिएशंस वेरी इम्प्रेस्ड, फाइनली दे हैड टू गिव हर परमिशन टू। तो सब ने जब देखा तो सब प्रभावित हुए उससे, और एट लास्ट उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको अलाउ करेंगे तैरने के लिए। वेल कंग्रेचुलेसन जानकी, यू कैन स्विम द चैनल। सब खुश हो गए और बोले कि ठीक है जानकी, मैं आपको अलाउ करता हूँ। देखिए, वन लाइफ स्किल वी आर गेटिंग हियर, दैट इफ वी आर गोइंग टू फेस द इंटरव्यू वी मस्ट हैव ऑल सच इंफॉर्मेशंस regarding our interview for which we are going to face it, whether it is certificate or the documents or the experience, everything। जब हम जाते हैं तो हमारे पास सब कुछ रहना चाहिए। She was disabled but she satisfied the members of associations with her certificates and the way she handled it। Well, thank you said a beaming जानकी। although beaming का मतलब होता है मुस्कुराते हुए, यहाँ पर मुस्कुराते हुए जानकी ने उसे धन्यवाद दिया।
Janki had wanted to make a solo attempt. She could not do so because the special boat needed to accompany her for her safety was not available. अब जानकी अकेले तैरना चाह रही थी, तो उसके लिए एक सेफ्टी के लिए एक बोट चाहिए था, उसके साथ साथ चलता कि अगर कुछ हो तो इसको बचाया जा सके, लेकिन वो बोट अवेलेबल नहीं था. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट शी वुड बी ए पार्ट ऑफ ए रिले टीम दैट हैड मेनली अमेरिकन स्विमर्स. अब ये रिले टीम की बात हुई, जो वो अमेरिकन जो होते हैं तैरने वाले, उनका रिले टीम होता है. रिले क्या होता है कि रिले रेस अगर आपने देखा होगा मैदान में, अगर 200 मीटर का रेस है तो हर एक 50 मीटर पर अगर एक रेड हाउस है, तो रेड हाउस के 4 पार्टिसिपेंट्स हर एक 50 मीटर पर खड़े रहेंगे और उनके पास उनके हाउस का हाथ में दिया रहेगा एक कोई भी रेड कलर का आइटम्स, और उसको लेकर के जब दौड़ते हैं 50 मीटर तेजी से. अब रेड हाउस भी दौड़ रहा है उसी पॉइंट से, येलो हाउस भी दौड़ रहा है, ब्लू हाउस भी दौड़ रहा है, ग्रीन हाउस, सब इनिशिएटिव पॉइंट से स्टार्ट किया, तेजी से दौड़ा. 50 मीटर में कोई तेज दौड़ेगा, अब वो जाके दूसरे स्टूडेंट को दे देगा, फिर वो तीसरे को दौड़ के देगा, फिर तीसरा चौथा का देगा. तो इस ढंग से एक रिले कंप्लीट होता है, 3-4 लड़के मिला करके वो रिले कंप्लीट होता है, रिले रेस. तो उन्होंने डिसाइड किया कि रिले स्विमर जो होता है, जो आते हैं अमेरिकन, उनके साथ में इनको लगा दूंगा. जुलाई 28, 92 अराइव. वो समय आ गया 92 जुलाई 28. इट वॉज द डे दैट क्रिएटेड हिस्ट्री फॉर जानकी, और यह जानकी के लिए एक इतिहास बन गया. इट वॉज द डे टू फुलफिल हर लाइफ इन एम्बिशंस. यह वही दिन था जिस दिन उसके लाइफ की एम्बिशंस पूरी हो गई. हर एम्बिशन टू स्विम द इंग्लिश चैनल. जानकी could hardly breathe because of excitement. और वह तैरी उतना जितना 10 किलोमीटर या जो भी रेंज दिया गया था, 10 घंटे लगातार. और जब वो तैर करके वापस आई तो एक्साइटमेंट में, उत्तेजना में उसकी सांसें जो चल रही थी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी. द ओशियन सीम्ड मोर चैलेंजिंग देन एवर बिफोर. और जो समुद्र था उस समय, जो ओशियंस थी, महासागर थी, तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा था, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा टाइड्स निकल रहे थे, उफान आ रहे थे. बट नथिंग वुड शेक जानकी डिटर्मिनेशन. लेकिन जानकी के दृढ़ प्रतिज्ञा के आगे, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा के आगे वो सब नतमस्तक हो गए. और जानकी जी की हर हार्ट वाज बीटिंग, उसका दिल धड़क रहा था अनकंट्रोलेबली, अनियंत्रित रूप से उसका दिल खुशी से धड़क रहा था. She could see her teammates swimming closer towards her. जो उसके टीममेट्स उसके था सब उसके पास नजदीक आ रहे थे, देख करके ये तो जो फाइनल पॉइंट दिया गया वहां पहुंच गई है. Within second it would be her turn to swim. और कुछ ही सेकेंड में उसका टर्न था स्विम करने का. What is my determination, friends? What if I can to swim? Janki put aside these thoughts and tried to concentrate on the event. जब अब इवेंट चालू होने वाला है तो उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी, सांस तेज चल रही थी, और दिमाग में 2 क्वेश्चंस आ रहे थे कि मेरा जो दृढ़ प्रतिज्ञा है, अगर वो फेल हो जाता है तो क्या होगा, अगर मैं नहीं स्विम कर पाई तो क्या होगा. बिफोर शी रियलाइज जानकी वॉज स्विमिंग इन द चैनल. वो कुछ समझती कि स्टार्टिंग शुरू हो गया और वो चैनल में स्विम करना शुरू कर दी. शी कुड हार्डली बिलीव इट. उसे मुश्किल से विश्वास हो रहा था. बट शी हैड ए टफ फाइट अहेड. लेकिन आगे उसको बहुत मुश्किल फाइट करना था. मोस्ट ऑफ हर एनर्जी वॉज टेकन अप बाय द वेव्स दैट केप्ट मूविंग हर. ज़्यादा जो एनर्जी उसके वेव्स के अगेंस्ट में लगता था, जो टाइड्स उठता था, तूफान उसमें उसको लगता था. हर लेग साइडवेज एंड द चैनल वाटर दैट वाज वेरी कोल्ड. और चैनल का वाटर भी बहुत ठंडा था. द वाटर वाज सो सॉल्टी दैट एवरी टाइम entered my mouth it made me feel sick. रिकॉल जानकी जब उस क्षणों को याद करती है कि समुद्र का पानी खारा होता ही है. मैं भी एक बार जब गया था
पूरी में, तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था। नदी की तरह जा कर के नहा रहे थे, मुंह में ले लेते थे, भूल जाते थे, पूरा मुंह और खराब हो जाता था, फिर लेते थे। The sea weights and the jellyfish kept sticking to my body. Sea weights जो है वो समुद्र में मिलता है, जैसे जेलीफिश है, समुद्री छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, स्टिकिंग उसके बॉडी में सट जा रहे थे। मेड मी एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल, और जब सट जा रहे थे तो और अनकंफर्टेबल लगता था, इसको असहज महसूस हो करती थी। बट ऑल द प्रॉब्लम इन द सी वेर फॉरगॉटन, लेकिन सारा प्रॉब्लम वो सी में भूल गई। एज सी स्वाम टू विक्ट्री, और जैसे ही जीती तो जितना वो दर्द ली, जितना कठिनाइयों का सामना की, वो सारी चीज़ों को वो भूल गई। सेंस ऑफ fulfillment and undying spirit of achievement had overtaken all the difficulties। कहता है कि एक अजीब सा अनुभूति हुआ, जो अमर था, अनडाइंग स्पिरिट जो उत्साह था, उसकी अनुभूति हुई जब उसको अचीवमेंट मिला और सारे डिफिकल्टी को वो ओवरटेक कर ली, पार कर गई। जानकी swim for 2.5 hours in the channel had given the world an outstanding example of courage and determination। 2.5 घंटे सिर्फ तो तैरी उसने, एक विकलांग होकर के भी, और जो उसको गोल दिया गया था वहाँ वह पहुँच गई। तो यह एक आउटस्टैंडिंग, अद्भुत, लाजवाब, बेमिसाल साहस और दृढ़ता का एक सिंबल है, एक पहचान है। दुनिया को उसने दिखाया कि देयर इज विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप चाह लें कि हमें कुछ करना है तो आप कर ही देंगे, उसके लिए करेज और डिटर्मिनेशन की जरूरत है। जानकी लेटर रिमार्क, बाद में जानकी ने बताया, रिमार्क किया, वन कैन ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल्स बाय हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, करेज एंड सेल्फ रिलायंस। उसने लास्ट में बताई, मैसेज भी दी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल्स को पार कर सकते हैं अगर उनके पास, अगर वो हार्ड वर्किंग है, उनके पास डिटर्मिनेशन है, करेज है और सेल्फ रिलायंस है, मतलब अपने आप आत्मनिर्भर हैं। उनको अनुभूति होती है कि हम ये कर सकते हैं, स्वयं की इच्छा है। सो डिड शी फॉट अगेंस्ट हर लिमिटेशन एंड वन द बैटल, और इस तरह से उसने इस संघर्ष को जीती। द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट, कि देयर इज विल देयर इज ए वे। एज जानकी अचीव्ड हर गोल बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, करेज एंड सेल्फ रिलायंस, वी कैन ऑल्सो डू इट। शी इज आवर रोल मॉडल and we can do it. Then what we require? We require the determination, courage, self-reliance, and what? Hard working. All these things, if we push, we can really be a victor. हम विजेता हो सकते हैं। So this is all about the story. Next day we will read about the question answer session. That's all. Thank you. Have a nice day. If you have not subscribed, please subscribe it, and you must like it. That's all. Thank you. Have a nice day.